अब एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी जो यदुवंश के पुरोहित हैं, उनके घर वसुदेव जी आए और बोले महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपके श्रीमुख से मेरे छोरा को नामकरण संस्कार होना चाहिए। मेरे छोरा नंद भवन में है, आप चुप ही चले जाओ, वहीं दोनों छोरन को नामकरण करे आओ। इतना ध्यान रखिए काऊ के पतो ना चले। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी आ गए गोकुल। नंद बाबा ने देखते ही स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे, आओ आओ महाराज, स्वागत है आपको। जोरदार स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को है। और महाराज जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है, यहाँ के ऊपर आए दिन कोई ना कोई आफत आ रही है। पैदा भयो ना है कि भूतना उठा के ले गई, भगवान जाने अपने आप कैसे मर गई। और एक दिन तो गाड़ी अपने आप ही पलट गई या छोरा के ऊपर, कैसे पलटी पतो ही ना चलो। एक दिन तो हमारो छोरा तूफान में उड़ गयो महाराज, बाल बाल बच गयो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है, या की ग्रह दशा हमें कछु ठीक ना दिख रही। तो गर्गाचार्य जी बोले देवी छोरा की ग्रह दशा तो हम सब बता देंगे, पर पहले तुम बाको नाम बताए दे, तो नाम के आधार पर हम राशि फल से बाको फलित निकाल देंगे। मैया बोली महाराज मैंने तो अब कछु नाम ना धरो। बाबा बोले जब नाम ही ना धरो तो कौन सी राशि देखें, अब हम नाम राशि तो देखनी पड़ेगी ना। बाबा बोले तो एक काम करो महाराज, आप ही कछु नयो नाम धर दे, आज ठीक ठाक नाम आप ही रख दो। बाबा बोले नाम तो हम रख देंगे, पर हमारी शर्त है भाई, हल्ला बिल्कुल ना मचना चाहिए, शांत एकांत में नाम रखवाओगे तो हम रख देंगे। ठीक है महाराज, एक काम करो आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके आ जाऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाइए, काऊ पतो ना चले। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरे मेहर भाग्य खुल गए हमारे, बड़े भारी विद्वान, मथुरा मंडल में इन जैसो पंडित कोई ना मिलेगो। महाराज गर्गाचार्य जी पधारे, और सुन काऊ के पतो ना चलना चाहिए, महाराज जी की आज्ञा है, चुप ही नाम रखेंगे। तुम अपने छोरन को, तुम दोनों अपने अपने छोरन को लेके आ जाओ, महाराज जी चुपचाप नाम रख के जाएंगे। ठीक है महाराज। दोनों माताएं अपने अपने छोरन को श्रृंगार करके गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में रोहिणी बोली बहन जसोदा, या जसो पंडित कोई ना है, मैंने बहुत नाम सुन रहा को या पंडित को। जसोदा मैया बोली बहन तू कहे तो या पंडित की मैं कचूर परीक्षा लेके देखूं आज, कितना भारी पंडित है, तू कैसे परीक्षा लेगी। बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो, और न बता पायो तो अपने आप समझ में आ जाएगा बाबा ऐसो ही खड़िया पंडित है। ठीक, तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरन की आ गई गौशाला में, और गर्गाचार्य जी के सन्मुख आके बोली महाराज जी दंडोत। बाबा ने जैसी आशीर्वाद देवे को हाथ उठायो, बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई और भाव समाधि लग गई। और मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी मन में सोच रही है महाराज जी बड़े ध्यान से छोरा को मोड़ो देख रहे हैं, मालूम पड़े माथे की कछु रेखा पड़ रहे होंगे। मैया शांति से बैठी रही। जब बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया और बाबा कछु ना बोले, तो मैया धीरे से बोली महाराज जी मुझे घर के और काम निपटाने हैं, आपने कछु नाम विचार कर ली हो तो बताए दो। अब बाबा हो तो बताएं। बाबा की तो लग गई प्रेम समाधि, भाव समाधि, ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गए। अब मैया बार बार रोहिणी को इशारो करे, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है, न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली बहना मुझे तो ऐसो लगे या बाबा की सांसू ना चले। अब मैया घबराई, हे महाराज
तो बाबा जी ये मेरो घर कलंक लगावे को मिलो जी बैठे ठाड़े बाबा जी ये का है गयो। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई और संभल करके महात्मा बोले, अरे देवी हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। जसोदा मैया बोली, धन्य है महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई। आप ठीक तो हो? बोले हाँ हाँ देवी हम बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी बता दो महाराज, मेरे छोरा को आपने कहा नाम सोचो है? और बाबा मन में सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरन नहीं न ममई व नाम। सावधान होकर के दोनों बालकों को पुनः गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा, मन में सोचा ये अदला बदली क्यों नजर आ रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही। तो तुरंत रोहिणी और जो जसोदा मैया बैठी थी सन्मुख, तो जसोदा की तरफ उंगली उठा के गर्गाचार्य जी बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्याशते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र। सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ इशारों कर भी लगी, बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंडन बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। और हंस के मैया बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी गोदी में जो लाला है ना वो रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक कछु अंतर ना माने, मेरो होए के रोहिणी को। आप तो ये बताओ या को नाम का रखोगे? बाबा बोले, ये छोरा बड़े होकर के बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। मैया मुस्कुराए, हाँ बड़ो सुंदर नाम है महाराज। अब या छोटू को नाम और बता दो। बाबा बोले, या के नामन की मत पूछे। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो बाबा ने कही, मैया या के हजारन नाम पढ़ेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। मैया बोली, महाराज मुझे हजारन की जरूरत ना है, आप तो एक नाम जो खोसो बताए दो। बाबा बोले, तो या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण।
बोले कृष्ण को मतलब का होए? बोले करसती थी कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले वाको नाम कृष्ण। अद्भुत आकर्षण है यहाँ। मैया बोली बड़ो अच्छो नाम है, और बताओ महाराज आगे चल के ये कहा करेगा? बाबा बोले या कि ग्रह दशा बता रही है कि आगे चल के ये पक्को चोर बनेगा। अरे भगवान, ये आप कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज जी? आपकी कृपा से मेरे घर काऊआत की कमी ना है, 9 लाख गैया हैं और छोरा है, आप चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, पर या कि जो ग्रह दशा बता रही है वो हम समझा रहे हैं। छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी तेरो कान्हा भी चौराग्रगण्यम कहलाएगो। चौर जार शिखामणि, काय की चोरी करेगो? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर नहीं, चौराग्रगण्य, चोरन को सरदार बनेगो। इसलिए एक नाम या को पड़ेगो हरि। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। जो प्रणत जनों के समस्त पाप हर ले बाको नाम हरि। मैया बोली बस बस, अब मुझे ज्यादा भविष्यवाणी नहीं सुननी महाराज, मैं नहीं तो सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। जैसो है सो ठीक है महाराज, आशीर्वाद दो आप तो। बाबा तो आशीर्वाद दे के लाला को छवि को हृदय में बसा के चले आए। मैया भीतर जाके बोली बहन महाराज जी विद्वान तो खूब हैं, पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े धर दिए। अब कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही लटपटा जाएगी। मैंने 2 नाम रख लिए। महाराज ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरन को चाहे कछु नाम धर लो, पर मैया एक लाड़ प्यार को अलग से नाम जरूर रखे। और प्यार का नाम अलग होना चाहिए और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। और घर के नाम जब प्रसिद्ध हो जाएं तो फिर बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से नाम सुनने में आते हैं, जैसे बबलू है, गुड्डू है, ये प्यार के नाम होते हैं। अब काऊ छोरी है बचपन में गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो बड़ो प्यारो लगे। पता चला गुड़िया नाम ही परमानेंट हो गया, प्रसिद्ध हो गया। भविष्य में वो छोटी सी गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी और बुढ़िया दादी से कोई पूछेगा नाम, बोले गुड़िया, तो बुढ़िया के मुंह से गुड़िया नाम कितना अजीब सा लगेगा। इसलिए प्यार का नाम अलग, प्रसिद्ध नाम अलग। किसी का नाम मुन्ना, किसी का नाम गुड्डू, किसी का नाम बबलू। अब ये सब प्यार के नाम हैं। प्रसिद्ध नाम अलग होता है भाई, प्यार का नाम अलग है, पर वो प्यार के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमारा एक भतीजा है, उसको बचपन में हम नकटा नकटा कहते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब वो बड़ा हो गया, नाती पोता भी हो गए अब तो उसके, और नगर पालिका पार्षद बन गया। तो जब चुनाव लड़ा तो उसका वास्तविक नाम तो था कमल किशोर पारासर, पर इस नाम को कोई जानता ही नहीं था, सब नकटा के नाम से ही उसको जानते थे। तो कमल किशोर पारासर उर्फ नकटा, ये लिखना पड़ा चुनाव में, नहीं तो नकटा नहीं लिखते तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि कौन है। अब बताओ, बचपन में तो अच्छा लगा, पर बड़े को अब कोई नकटा कहे तो कितना विचित्र लगता है। इसलिए प्रसिद्ध नाम अलग और प्यार का नाम अलग होना चाहिए। अब दोनों भैया घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए नंद प्रांगण में। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवम् जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतो। दोनों भैया घुटनों के बल चलने लगे।
कभी गौशाला में घुस जाते हैं तो गाय के गोबर की मालिश पूरे शरीर में करने लग जाते हैं, पूरे गोबर गणेश बन जाते हैं। पर पंकांग राग रुचिरऊ, भगवान के अंग में कीचड़ लग जाए, गोबर लग जाए, कुछ भी लग जाए, फिर भी भगवान की सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आती। हम लोग अंग राग लेपन करके अपना श्रृंगार करते हैं, भगवान को तो गोबर कीचड़ जो लग जाए वही अंग राग का काम करने लग जाता है। सुंदरे किम न सुंदरम, कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, तो कभी बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, तो कभी चंदा मामा को मांगते मांगते मचल जाते हैं। ऐसे क्रीड़ा करते कन्हैया पैया पैया चलने लगे, घर के बाहर गलियों में विचरण करने लगे। एक दिन ग्वाल सखा बुलवाए, कन्हैया बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो? कन्हैया बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के हमें चोरी करवो सिखाएगो तू? कन्हैया बोले हम रुपया पैसा चोरी की बात ना कर रहे भैया, तो अरे खाए पीवे की चोरी चोरी थोड़ी मानी जाए, माखन मिश्री खाएंगे। ब्रजवासी बोले तेरे घर में माखन की कमी पड़ गई जो चोरी करके खाएगो? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या मधुमंगल और श्री दामाएं देखो सबके सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं भैया कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खावे पीवे ना मिले का, तो सब एक ही जवाब दें कि माखन तो हमारे यहाँ बहुत होए कन्हैया, पर सब मैया बेचे आवे और जो बचे वो खावे को मिले। बताओ कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में तो दम है। अच्छा बोल कन्हैया तो कौन के घर चोरी करें? कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो, घर में सफल होंगे तब दूसरे के घर चलेंगे। बच्चे चोरी करना पहले घर में ही सीखते हैं। पहले पिता की पैंट की जेब में से निकालेंगे, फिर मैया की गुल्लक से निकालेंगे, फिर अपने घर की अलमारी से हाथ साफ करेंगे, फिर तिजोरी साफ करेंगे, तब पड़ोसी का नंबर आएगा। तो सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर चोरी करी। कन्हैया ने कहा बोलो कैसे करी, तो सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पकड़े गए और पिट के आए वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी कबहू ना करेंगे। क्यों? बोले मैया ने पकड़ के जो हमारी पिटाई करी है आज, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जा दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के आ गयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। तो लाला आज के बाद हम तेरे ही संग में चलेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। भगवान बोले तो एक काम करो अपनी एक मंडली बना लो। हाँ बनी बनाई मंडली है अपनी, तो अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। प्रभु ने माखन चोरी क्यों करी? पहला कारण यह था कि ब्रज का बहुत सारा गोरस इनकम टैक्स के नाम पर कंस के यहां भेजना पड़ता था, और वो गोरस कंस के पहलवान चाणूर मुष्टिक सल तोसल कूट खा खा करके शक्तिशाली बन रहे थे। तो भगवान को लगा कि ब्रज के माखन से असुरों की शक्ति बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए। तो भगवान ने अपनी एक मंडली बनाई और ब्रजवासियों को घर घर ले जाकर के माखन खिलाना चालू किया कि जब माखन बचेगा ही नहीं तो कर देंगे कहां से। इसलिए भगवान को यह माखन चोरी लीला के माध्यम से माखन को ठिकाने लगाना पड़ा कि न बासा बचे न कुत्ते खाएं। दूसरा कारण, ब्रज की प्रत्येक गोपी हृदय से चाहती थी कि कभी किसी दिन कन्हैया हमारे घर आवें और हमारे हाथ का भी माखन खावें, हमारे आंगन को पावन बनावें। भगवान उनके भावों को समझते थे, अंतरात्म दृक् हैं, इसलिए भगवान उनके घर घर जाके माखन खा के उनका मनोरथ पूर्ण करते थे। और जिस दिन भगवान किसी के घर न जाएं, माखन न खाएं, तो गोपियां परेशान हो जाती थी और सभी गोपियां मिलकर योजना बनाती थी कि बहन
सुबह से शाम होवे को आए गई लाला के दर्शन ना भाई कहा करें। तो कहती थी एक काम करो, जसोदा से शिकायत करे वे चले, उल्हानो दे आएंगी और वहीं नंदलाल के दर्शन करे आएंगी। ठीक है बहन। तो सब इकट्ठी होकर के आती है, नंद द्वार पर आवाज लगाती है, ए जसोदा बहन तनिक बाहर आओ। भैया बाहर आके बोली, हे भगवान ये सब की सब इकट्ठी कैसे आ गई, मैंने बिलगुआ तो भेजो ना है। गोपियां कहती हैं तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करामात सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे लाला ने। भैया बोली, बहना ऐसो कहा कर दियो। गोपियां बोली, सुन जसोदा हम कोई चुगलखोर है ना जो काऊ की पीठ बाजी चुगली करें, जैसी बात है वो खरी खरी मुंह पे कहवे वारी हैं। निकाल अपने छोरा है बाहर, बाकी करतूत बाकी मुंह पे ही सुनाएंगी, पीठ बाजी काय को बोले। सो मैया आवाज लगा बे, ओ बेटा कनुआ। सोई भाग के भीतर से आगे, हाँ मैया। माताएं ये सेल्फी बाद में ले लेना, प्रेम से कथा सुनो, सेल्फी लोगे तो दूसरे का भी ध्यान भंग होता है। बोलो बंसी वारे की जय। तो ध्यान दें, हमारा भी ध्यान भंग हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे हम, सेल्फी ने हमारा भी दिमाग सेल्फ कर दिया। तो ध्यान दें, सब गोपियां शिकायत कर रही हैं। हाँ, क्या शिकायत कर रही हैं, एक एक करके एक शिकायत पूरी होती है तब तक दूसरी कोई गढ़ लेती है और आपस में कहती हैं जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक दर्शन मिलेंगे। इसलिए सब योजना बनाती हैं खड़ी खड़ी। सुखदेव जी के शब्दों में सुनो, बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन, मैया तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली तो निश्चित रूप से तू गैया दोबे जा रही होगी तो कन्हैया ने बछड़ा खोल दिए। अरे ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना होए वे वक्त खोल करके भाग गई है। मैया बोली तो एक काम कर, एक दिन पकड़ के तू डांट दे, अच्छी तरह फटकार दी जो दोबारा जाके हिम्मत ना पड़ेगी। दूसरी गोपी बोली खूब डांट के देख लियो। फिर बोले मैया जब हम या को डांट भी लग जाए तो ये देख के हमें मुस्कुरा भी लग जाए। अब भगवान जाने या कि मुस्कान में कहा जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए। क्रोश संजात हासः, मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे ये जो मांगे सो दे, जो खावे सो खवा, और बातें दुगनो हिसाब करके तू मुते ले जा, न लड़ाई न झगड़ा। एक गोपी बोली बहन तू कैसी बात करे, तेरो छोरा खाए लेगा तो हम तो उसे हिसाब मांगे भी आएंगी, चाहे जितनो खाए ले हमारो ही लाला है। मैया बोली तो शिकायत काय क्यों कर रही है फिर। बोले मैया शिकायत यह बात की है कि एक दिन मैंने परोस के थाली में माखन मिश्री सब या के सामने धर दियो और मैं हाथ जोड़ के बोली कन्हैया तू प्रेम से बैठ के खा ले, जो कमी पड़ेगी और दूंगी। तो एकदम आंख उठा के बोलो ए गोपी तेने कमोई भिकमंगा समझ रहा को है, मैं कोई भिखारी हूं जो 100 माखन मुंह को भीख में दे रही है। मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तू आकर के सब परिवार खा लियो। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे। तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वादी कछु और हो। अब बता, चोरी करके या को खावे में स्वाद मिले और वैसे बड़े बाप को बेटा बने।
मैया बोली तो अपने माट मटका छीके पे लटकाए दे, नेक सो छोरा हाथी ना पहुंचेगो या को। तुरंत एक गोपी आगे बढ़ के बोली, बहन ये जितनो छोटो उतनो खोटो, या के पेट में दाढ़ी है। मैया यहाँ ने पूरी मंडली बना राखी है, जब घर में आवे और छीके पर मटका दिखाई पड़े तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बना ले, बाकी ऊपर दूसरो खड़ा हो जाए, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय। सुई मटकी या के हाथ लग जाए, चाहे जितने ऊपर लटकाए दो। एक गोपी बोली, मैया तू बस मेरी और सुन ले, बहन तू भी सुना दे। बोले मैया मैंने तो एक दिन माट मटका आंगन में नीचे रख दिए कि चाह जितनो खाओ, भगवान ने बहुत दियो है, कितनो खाएगो। मैं छुप के बैठ गई, देखें ये आज कहा करेगो। मैया ये पूरी मंडली लेके मेरे घर घुसायो, याने माखन खायो, ग्वालन को खवायो। जब सबको पेट भर गयो तो याने अपने मोड़े ते ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े और मरकान भोक्षण बंदरन को खवावे लग गयो। मुंह को गुस्सा तो बहुत तेरी आई, पर मैंने सोची चलो ये भी प्राणी हैं, बेचारे खाए लें दो। हद तो तब है गई जब बंदरन के भी पेट झिक गए और गले के थैला भी उनके सब लटक गए, नेकू जगह पेट में ना बची तो अंत में बंदर भी छोड़ के चले गए, पेट भर गयो तो भाग गए। और मेरो माखन को मटका फिर भी बच गयो, खत्म ना भयो, इतनो माखन है मेरे घर में। अब जो माखन बच गयो, यान कन्हैया ने कहा कि वाह बच्चे भाई माखन को मटका उठायो और सूंघते सूंघते नाक भौं सकोड़ के बोलो राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखवे, बंदरू ना खा रहे। भलो आदमी खाए के बीमार ना पड़ जाएगो, ऐसे सड़े माखन को घर में धरवे की क्या जरूरत है। यो कह के बड़ा मटका फोड़ फाड़ के भाग गया। अब बता जसोदा, मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनत्ती। स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे, बाद में मटका सड़ो के माखन को बताए करके मटका फोड़ के भग जावे। कहां तक हम सहन करें। ये स्वयं तो महाचोर है ही है, यानी बंदर भी अपने जैसे पक्के चोर बनाए दिए, आंखन में से चश्मा तक निकाल के ले जाए या ब्रज के बंदर। मैया सुन सुन के मन में तो हंसे, ऊपर से कन्हैया को आंख दिखावे, और जैसी मैया आंख दिखावे तो कन्हैया डर करके सहम जाए और एकदम भयभीत से होकर के नीचे मुंह लटका लेते हैं। और मैया जब गोपियन को ध्यान से बातें सुनने लग जाएं तो मैया की ओट में से कन्हैया गोपियों को इशारा करने लगते हैं, कर लो शिकायत, तुम सबन की खबर ना लई तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। और जब गोपियां कहती हैं देख जसोदा, और मैया देखने लगे तो फिर मुंह लटका ले। इत्थम स्त्री भी सभय नयना। इस प्रकार से लाला की इस मधुर छवि को निहारने के लिए गोपियां घंटों घंटों तक शिकायत करती रहती हैं और अंत में मैया लाला का पक्ष लेती हैं। सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन की बहुत सुन लई, अब मेरो लाला यदि चोर है तो काउदना या की चोरी पकड़ के बता दो, मैं मान जाऊंगी, नहीं तो फालतू में मेरे चोराए बदनाम मत करो। भगवान ने मेरे घर में सब कछू दी है, का कमी है जो तेरे घर को माखन खावे जाएगा मेरो कन्हैया। गोपियां कहती हैं अच्छा चोरी और सीना चोरी, छोराए समझावे की जगह हमें ही आंख दिखावे लग गई जसोदा, तेने अपने छोराए बहुत बिगाड़ लियो। काउदना पछताएगी, जब नेक सी उम्र में जाके ये हाल है तो बड़े होके तो भगवान जाने ये कहा करेगो। और सभी गोपियां हृदय में हर्षित होती हैं, ऊपर से आंख दिखा दिखा करके मैया से शिकायत करती हैं। और क्या शिकायत करती हैं, आइए आप भी मेरे साथ गाइए। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मैया जसोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मनमोहन कैसे बिगड़ गए? बारे थे।
थोड़े दूध दही के लाने, 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 कान्हा घर घर फिरत सकारे ते, कान्हा घर घर फिरत सकारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। हो कान्हा घर घर फिरत सकारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। मैया यशोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए। जय हो। और सुन मैया, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन। कान्हा रोकत गैल अगाड़े ते, कान्हा रोकत गैल अगाड़े से, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। हो कान्हा रोकत गैल अगाड़े से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे। जय हो। जय हो। और सुन मैया, मटकी फोरी मेरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मेरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी मैया मरोरी, मैया मरोरी 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 मेरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मेरी मैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी मैया मरोरी, जाने चूनर फारी किनारे ते, जाने चूनर फारी किनारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। हो याने चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। हो मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। जय हो।
कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। मैया अब का होत सुधारे दे, मैया अब का होत सारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे। हो मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा तेरे दुलारे दे, मनमोहन बिगड़ गए बारे दे। मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ये तो घर घर फिरत सकारे दे, ये तो घर घर फिरत सकारे से, मेरी रोकत कैल अगाड़े दे, फाड़ी किनारे से, मेरी चूनर फारी किनारे दे। ओ मेरी चूनर फाड़ी किनारे से। मैया अब का होत सुधारे दे, ओ मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। बोल माखन चोर भगवान की। जय। तो ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माधव ने यह मधुर माखन चोरी लीला करी। भगवान के माखन की कोई कमी नहीं थी। अब एक दिन प्रभु ने सोचा माखन चकाचक बहुत खा लिया, थोड़ा ब्रज की रज का भी तो स्वाद चखना चाहिए। तो एक दिन खेलते खेलते कन्हैया ब्रह्मांड घाट चले गए और सब ग्वालों से आंख बचाकर एकांत में मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले अच्छा मोते झूठ बोले को? तो पकड़ के मैया के पास ले आए। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। सुनते ही मैया घबराई, हे भगवान कल तक छोरा के माखन खावे की शिकायत मिलो करती, तो माखन तो खावे की चीज है, खा लियो। मैं कछू ना बोली, कछू ना बोली तो आज शिकायत आ रही है याने मिट्टी खाए ली। अब आज भी ना बोलूंगी कछू तो कल शिकायत आएगी याने भांग खाए ली, फिर शिकायत आएगी याने पुड़िया खाए ली। भाई छोरा दिनों दिन ऐसे तो बहुत बिगड़ जाएगा मेरो। मैया ने लाठी उठाई, जोड़ की डांट लगाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षित वांगः, बदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी। तुरंत हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया नेक भी मैंने मिट्टी ना खाई, ये सब के सब वाला नंबर 1 के महा झूठा। मैया बोली, अच्छा तो सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो पैदा भयो है या ब्रज में? कल गोपियां झूठी, आज ग्वाला झूठे। कन्हैया बोले, मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे तो यदि सत्य गिरस्तरि ही समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने ही बैठो, मेरे मुंह खोल के देख ले। मैया बोली, ये बात तूने कछु ठीक कही, चल दिखा तो अपना मोड़ो। और जैसे प्रभु ने मुख खोला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं सचमुच सरकार की पिटाई ना पड़ जाए, तो तुरंत भगवान के मुख में वह भगवान की विराट शक्ति प्रकट हो गई और मुंह खुलते ही मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुखार बिंद में होने लगा। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुख में मैया को दिखने लगा। मैया तो थर थर कांप गई
और तुरंत हाथ जोड़ के चरणों में दंडोत प्रणाम करने नहीं लगी। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, अरे मैया कहा कर रही है। भगवान ने माया को विदा कर दिया। मुंह बंद करके हंसते हुए बोले, मैया सच बता, मेरे मुंह में माटी दिखी? और मैया तो माटी की बात ही भूल गई। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो नेक से तेरे मुंह में दिख गए। अब कन्हैया बड़ी जोर से हंसवे लगे, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अब तो तू मेरे नेक से मोड़े में हिमालय दिखने लग गए। ठीक से आंख साफ करके देख। अब मैया आंख मीड़ मीड़ के साफ करे और दोबारा देखा तो कन्हैया के मुख में कुछ भी नजर नहीं आया। भगवान ने सब गायब कर दिया। मैया ने लाला को छाती से लगाया, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुंह को सच में नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछु ना दिखे। यहाँ को मतलब मेरी आंख खराब है गई। सारी भगवत्ता को भूल गई मैया। लाला को गोद में लेके वही वात्सल्य स्नेह बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। कठोर तपस्या करके इन्होंने भगवान को गोद में खिलाने का वर मांगा था, इसलिए आज भगवान इनकी गोदी में खेल रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। दिवाली के दिन मैया ने घर के दास दासियों को बाहर की सेवा में सफाई में लगा दिया, पर लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करने लगी। तन से दधि मंथन, मन से लाला का स्मरण, वाणी से लाला के लिए मधुर गीत गुनगुनाती जा रही है। नींद खुली तो कन्हैया दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले, मैया जोड़ की भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को उठा के गोद में लेके अपना स्तन पान कर आने लगे। माँ का दुग्ध पीते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोले, ये बता तू को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली, बेटा तू कैसी बात करे, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो जगत में कछू ना लगे, दूध दही का चीज है तेरे सामने। कन्हैया बड़े खुश। और इतने में मैया को याद आई, अरे भगवान, चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, छोरा की बातन में उतार वो ही भूल गई। अरे बेटा मेरा दूध उफन गयो, दूध उफन गयो। पट से लाला को धरती में बैठायो और मैया भागी चूल्हे पर। कन्हैया के गाल भूल गए। अब वाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपह स्फुरणा रुणाधरम, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, उठायो पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के थे धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब दूध दही फैल गया, आंगन में कीच मच गई, तो कन्हैया को डर लगा, आज मैया ना छोड़े बेबारी है। तो झूठे ही रोने चालू कर दिए और रोते जा रहे हैं। बंदरों को बुला बुला के लौटाते जा रहे हैं, आओ आओ जल्दी से साफ करो, मेरे घर में भंडारो पाओ। उफनते दूध को उतार के जब मैया आंगन में आई और जो आंगन की हालत देखी, मैया मन में मुस्कुराई और सोचने लगी, देखो भाई, गोपियन की शिकायत पर मैं ने को विश्वास ना करती, पर आज विश्वास है। जब आज यानी मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने कारे कारे चिकने चिकने माट मटका सबरे 2 मिनट में फोड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में तो भगवान जाने ये का तांडव मचा तो होएगा। यदि मैंने छोरा को दंड ना दियो तो सच में ये बहुत उद्दंड है जाएगा, बहुत बिगड़ जाएगा। उठायो डंडा, लाठी लेके मैया जैसी पकड़वे को कन्हैया के पास आई, देखते ही मैया को कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे कन्हैया, पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं, कर ले दर्शन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पीछा परम
जिस परमात्मा का ओर छोर बड़े बड़े सिद्ध संतों को पकड़ में नहीं आता, मैया उस परमपिता परमात्मा को लाठी का डर दिखा के पकड़ने जा रही है, पर प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। तो मैया भागते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ गई और बोली, देख कन्हैया जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसीलिए भाग रहे। ना बेटा तू प्यार से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूंगी। तो मैया तू पकड़ के करेगी का? मैया बोली, लाला तेरी पूजा करूंगी। बोले, आज कौन सा पर्व है? मैया बोली, तू आ तो सही, फिर बताऊंगी विधि विधान से तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया जब पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अब मेरो बुढ़ापो है, लाठी लेके तो चलना ही पड़ेगा। और मेरे बुढ़ापे की लाठी तो लाला तू है। ये लाठी मैंने ये फेंक दी, ले त्यक्त्वा यष्टिम। जब दूर लाठी फेंक दी तो कन्हैया पास में आए गए, और जैसे ही निकट आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू कर दियो। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर पीटेगी। मैया बोली, बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करनी चाहिए। तेरी पूजा तो आज लाठी से ही होनी चाहिए। बुढ़ापे में मुंह को भगाए दौड़ा करके मेरी हालत खराब कर दी। अब कन्हैया जब जोड़ जोड़ से रोन लगे तो मैया को दया आ गई। छोरा है ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना हो, छोरा बेशरम है जाए, पर दंड बिल्कुल ना दो तो वो दंड भी है जाए। तो हाथ पकड़ के मैया भीतर लाई और ऊखल से रस्सी में बांधने लगी। पर जैसी रस्सी बांधे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ी पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ी। ये 2 अंगुल क्या है? तप प्रभावाद दैव प्रसादाद। 1 अंगुल जीव की तपस्या और पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ आपका जब प्रबल होगा तो 1 अंगुल भगवान भी कृपा करके तुम्हारी ओर अपनी कृपा बरसात करेंगे। भगवान कृपा बरसाएं और आप कर्म करें। कर्म और कृपा, ये 2 अंगुल की कमी है। बहुत से लोग कृपा के ऊपर इतने निर्भर हो जाते हैं कि कुछ भी कर्म करना नहीं चाहते। कुछ लोग इतने कर्मयोगी बन जाते हैं कि कृपा को ही कुछ नहीं समझते। दोनों अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। कृपा भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। भगवान की कृपा से भोजन की थाली सामने आ गई। अब जब तक आप हाथ नहीं उठाओगे, ग्रास नहीं तोड़ोगे, मुंह में नहीं डालोगे तो भगवान थोड़ी खिलाने आएंगे भाई। कर्म तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा ना। बिना कर्म किए ईश्वर कैसे फल देगा? इसलिए कर्मयोगी बनो, ईमानदारी से कर्म करो। भगवान भले ही अर्जुन से कहते हैं कि इन सबको मैंने मार दिया, तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूं, इसलिए युद्ध कर। लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, मारूंगा मैं। ऐसे ही सुग्रीव से राम जी कह रहे हैं, सुग्रीव युद्ध करो बाली से, तुम्हारा भाई है, मारूंगा मैं, लड़ना पड़ेगा तुम्हें। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। तो बाली को भी भगवान राम जी ने मारा पर लड़े सुग्रीव। कन्हैया ने ही सारी कौरव सेना को मारा पर लड़े अर्जुन। उसी प्रकार हम आपको अपना युद्ध स्वयं करना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ कृपा पूर्वक निश्चित रूप से खड़े होंगे, पर भगवान तभी खड़े होंगे जब हम कर्म करेंगे। नायमात्मा बलहीन न लभ्यः। जो कर्तव्य विमुख हो जाते हैं उनके साथ भगवान भी खड़े नहीं होते। भगवान तभी सारथी बन के रथ हाँकेंगे जब आप लड़ने के लिए युद्ध में धनुष उठा के खड़े होंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। पार्थ जब धनु को धारण करता है तो भगवान भी उनके सारथी बन करके उनका रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब दोनों भगवान की कृपा और जीव का पुरुषार्थ दोनों तैयार हो गए तो तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम।
उसी स्थान पर विजय विभूति सब वर्ण करती है। इसलिए कर्तव्य परायण बनो, अपनी जिम्मेदारियों को, राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, घर परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य आपके हैं और आपको सभी कर्तव्य निभाने हैं। पर हम लोग घर परिवार के कर्तव्य तो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, पर राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा चिंतन सर्वथा लुप्त प्राय हो गया है। ये देश हमारा है, इस देश को हम जैसे घर की चिंता करते हैं ऐसे अपने राष्ट्र की भी चिंता हमें करनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को ऐसे स्वस्थ हाथों में दें जिन हाथों में हमारा राष्ट्र पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग कहते हैं हम कर भी क्या सकते हैं, हम सामान्य आदमी। अरे भैया, सब कुछ हम ही करते हैं। आशीर्वाद का वोट तो हम ही देते हैं ना। हमारे दिए आशीर्वाद के वोट पर ही तो हम सब लोग सत्ता में पहुंचते हैं। तो जब तक हम लोग विवेकशील नहीं बनेंगे, पर हम लोगों की स्थिति यह है कि एक बोतल पर और कुछ नोटों पर किसी को भी आप मोहर लगवा लो, थोड़े से स्वार्थ के लिए, छोटी सी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम किसी को भी अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो। इसलिए याद रखिए, राष्ट्र की चिंता भी करना हम सबका कर्तव्य है। सनातन धर्म पर इस समय भगवान की बहुत कृपा बरस रही है। जो असंभव कार्य थे वो सब संभव होते चले आ रहे हैं, परंतु आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और सुरक्षित हाथों में राष्ट्र रह सके ऐसे हाथों को मजबूत करना होगा, तभी राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। बोल भारत माता की। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई थीं, उन गलतियों को हम दोबारा पुनरावृत्ति न करने दें, इसके लिए हमें सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार भी कहीं चूक गए तो राष्ट्र रसातल में चला जाएगा। इतना विकास हुआ है, सब जहां की तहां पहुंच जाएगा। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, 99 तक पहुंच करके फिर पट्टे से नीचे आके गिरे, 90 के बाद फिर नीचे आके गिर गए। एक अजगर के मुंह में चले गए तो सीधे नीचे गए, और एक बढ़िया सीढ़ी पकड़ ली तो सीधे ऊपर चले गए। सांप सीढ़ी में यही तो होता है। अच्छे स्वस्थ हाथों में यदि राष्ट्र पहुंच गया तो पुण्य की सीढ़ी उसे ऊपर तक पहुंचा देती है, और दुष्टों के हाथ में राष्ट्र गया तो वो नाग खा करके फिर आपको नीचे की तरह वहीं की वहीं पहुंचा देगा। इसलिए हम सबको विवेकशील होकर के सुरक्षित हाथों में राष्ट्र को सौंपने का कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म हमारा स्वस्थ होगा तो कृपा भगवान की भरपूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही 2 अंगुल की कमी हमारे जीवन में है, कर्म और कृपा। कर्म हमारा, कृपा उसकी। 2 अंगुल की कमी है। मैया पसीना पसीना हो गई, चुटिया घुल गई, बाल बिखर गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, पर मैया ने बांधना नहीं छोड़ा। और सखियां हंस रही हैं, अरे जसोदा तेरे छोरा के भाग्य में बंधन लिखो ही ना है, ये ना बंध सके। मैया बोली चाहे कछू है जाए, आज मैं बांध के ही छोड़ूंगी आपको। तो स्वमा तो स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया का जब प्रबल परिश्रम प्रभु ने देखा तो भगवान को भी दया आ गई और तुरंत प्रभु ने अपना बंधन स्वीकार कर लिया। तो मैया का पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंचा तो ठाकुर जी की कृपा प्रकट हो गई, 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई और मैया लाला को बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी तो गोविंद का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। अब बंधे बंधे रो रहे, मैया मुख मुक्त कर रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सारे संसार को मुक्ति देने वाला आज अपनी मुक्ति के लिए मैया के सामने रो रहा है। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। हमें यशोदा से बड़ा और कोई दूसरा देवता आज नजर नहीं आता कि सारी संसार को मुक्ति देने वाला मुकुंद
आज स्वयं मैया के सामने मुक्ति मांग रहा है। मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति, मुक्ति दाता मुक्ति की इच्छा यशोदा मैया के सामने प्रकट कर रहा है। मैया ने मुक्ति ना दी, बांध के चली गई भीतर। कन्हैया रोते रहे। बाद में ऊखल घसीट करके आंगन में बढ़े। बीच आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े। कन्हैया बीच में से निकल पड़े। ऊखल जैसी वृक्षों से अड़ा। कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम दी से दोनों वृक्ष गिर पड़े। 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगे। कौन थे? ये दोनों ही कुबेर के पुत्र थे। नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। अहंकार में भरे हुए थे क्योंकि वित्त मंत्री के बेटा थे। कुबेर कौन है? देवताओं के वित्त मंत्री हैं, उनके बेटा थे। धनवान को अभिमान नहीं होता जितना धनवान के बच्चों को होता है। जितना मांगा बाप ने उतना रुपया दिया तो माथा हमेशा गर्म रहता है उनका, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, इसलिए हमेशा नशे में ही रहते थे। एक दिन नग्न होकर सरोवर में नहाने लगे। नारद जी अचानक वहां से निकल पड़े तो नारद जी के सामने नग्न ही खड़े होकर के बोले, महाराज जी दंडोत। कोई बाबा की भरकुटी टेढ़ी हो गई। मूर्ख कहीं के नालायक, लज्जा नहीं आती? निर्लज्ज, हमारे सामने नग्न खड़े हो। शाप देता हूं वृक्ष बन के जिंदगी भर ऐसे ही खड़े रहो। सारी गर्मी निकल गई, सारा नशा उतर गया। चरणों में गिर के रोने लगे, बाबा भूल हो गई। तो बाबा ने फिर कृपा करके आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, कान कथामृत पान करते रहे, हाथों से सेवा होती रहे और सिर आपके चरणों में झुका रहे, मन से आपका सुमिरन होता रहे और आंखों से आपकी सुंदर बांकी झांकी निहारते रहे। ऐसा आशीर्वाद दें। स्तुति करके चले गए। वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज नंद बाबा ने सुनी तो भाग करके आए और लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। गणमान्य गोप सब आए। कहो बाबा, कैसे याद किया? बाबा बोले, आज हमने फैसला कर लिया कि अब गोकुल में ना रहना। तो कहां जाओगे और क्यों नहीं रहना? नंद बाबा बोले, अब तक तो असुर आते, उत्पात मचाते, आज तो मेरे बाप दादा के जमाने के पुराने वृक्ष ही टूट के छोरा के ऊपर गिर पड़े। या को मतलब ये जगह ठीक ना है, चलो कहीं और चले। इसलिए तुम्हें बुलाया हुआ है कि बताओ कोई बढ़िया जगह। उपनंद बोले, भैया एक स्थान हमारी दृष्टि में है। कौन सा? बोले, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बाबा, अपने ब्रज में कई वन हैं। वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, और सबसे प्यारो वन एक ही लगे। बाप को नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो वृंदावन का नाम सुना सब ब्रजवासी झूम उठे, अरे नाच उठे, अरे हमें वृंदावन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, चलो चलते हैं वृंदावन। फिर क्या था, सब दौड़ पड़े वृंदावन की ओर। बैलगाड़ियों में घर का सामान भर दिया और गाड़ी हाँक दी गोकुल से वृंदावन की ओर। हम भी चलते हैं वृंदावन। मन से, तन से यहीं रहो और मन से वृंदावन चलो 2 मिनट के लिए। और वैसे वृंदावन धाम में होली का अवसर बड़ा दिव्य होता है। जगत होरी ब्रज होरा। दुनिया में होली खिलती है पर ब्रज में होरा खिलता है।
लठ मार होरी बहुत प्रसिद्ध है।